और छोटे को नहीं पढ़ा पाए क्योंकि मेरी 3 ट्यूशन चल रही थी। मैंने नॉन मेडिकल पढ़ा तो एक ही को अफोर्ड कर सकते थे, मैं पोस्ट ग्रेजुएट छोटा नहीं। हम पढ़े और पढ़ने के ऊपर दिमाग में सेट था हमने नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। और जब कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था सोच रहा नौकरी नौकरी नौकरी, क्या नौकरी? मेरे डैडी ने आर्मी में नौकरी की 20 साल, रिटायर हुए, उनको फिर सरकारी नौकरी मिल गई आर्मी में। अभी वो 2 पेंशन ले रहे थे, कितनी? 2 पेंशन गवर्नमेंट जॉब से 2 पेंशन लगी थी। और मैं सोचता था कि अगर वो 2 पेंशन लेने के बाद भी हमें होली दिवाली पे सोचना पड़ता है कि खर्चा कैसे करेंगे, शादी किसी का रख के हमें टेंशन पड़ जाती है कैसे करेंगे, नए जूते मांग रहे तो टेंशन, फीस मांग रहे तो टेंशन, मोटरसाइकिल बोलकर खरीद के ले लो तो टेंशन। तो मैं सोचा अगर 2 नौकरी करने के बाद भी अगर टेंशन है हमको, 2 बेटे हैं, सोचो बेटी कोई नहीं है कि खर्चा करना है, तो अगर मैं एक कर भी लूँगा तो कौन सा चीज़ मांगूंगा बड़ा? इसलिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, भले मुझे आज अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं बैंक में लगा हुआ 30,000 रुपये में शुरू में ही, कि मैं सोचा 2004 में कि 30,000 रुपये नौकरी लग जाएगी मेरी, लेकिन मेरे फादर साहब से सैलरी मेरी ज़्यादा होगी, लेकिन तब वहाँ जो चीनी थी और मेरे टाइम पे चीनी थी कितना फ़र्क था। वहाँ पर डीजल था 18 रुपये का, आज है 100 रुपये का। तो महंगाई अगर कर लें तो मेरी सैलरी उतने के बराबर ही है। होगा क्या? मैं भी 10-20 साल नौकरी करूँगा, फिर अगली जनरेशन को बोलूँगा तुम नौकरी करो, फिर तुम नौकरी करो, कब तक दौड़ते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो मुझे बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे भी सोचेंगे कैसे करें, दिवाली आ गई है कपड़े लेके देने। ये उधेड़बुन में थे कि करें कुछ बड़ा करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर किसी ने आकर मुझे MLM के बारे में बताया, टैक्स सेलिंग के बारे में बताया, जोड़ने के बारे में बताया कि ऐसे लोगों को जोड़ो अमीर हो सकते हो। अब लोगों को जोड़ने के तरीके उसने बताए कौन कौन से। मैंने कहा अकेले तुम ही जोड़ते हो? कहना नहीं, आप किसी और तरीके से भी जोड़ सकते हो। मैंने कहा कैसे? कहते आप बन जाओ डॉक्टर। क्या बन जाओ? डॉक्टर। बड़ा सा हॉस्पिटल खोलो, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आके जुड़ेंगे आपके साथ। क्या जोड़ेंगे? खुद आके जुड़ेंगे, आप पैसे कमाओगे लाखों। मैंने कहा अच्छा, डॉक्टर बनने से तो मैं रहा, इतनी पढ़ाई मुझे आती नहीं, बन भी क्या तो हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, इतने पैसे के घर वालों का है नहीं। कहते फिर एक काम करो, आप खोलो कोई फैक्ट्री बड़ी सी और 10-20 करोड़ लगाकर, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, लोग खुद आके जुड़ेंगे। मैंने मजाक ही करते जा रहे हैं, मेरे डैडी गवर्नमेंट जॉब में रिटायर्ड आदमी, कहाँ मैं 10-20 करोड़ लगा के फैक्ट्री लगाने वाला? कहता नहीं, आप कह रहे थे ना कि जोड़ना ना पड़े मुझे, तो मैं बता रहा हूँ वो काम जिस पे जोड़ना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आके जुड़ेंगे। मैं कहा और कोई? कहता फिर एक काम करो, आप खोलो कोई स्कूल कॉलेज, कि जोड़ना नहीं पड़ेगा, लोग खुद आके जुड़ेंगे, आपके पास पैसे लेके आएंगे आपको अमीर बनाने के लिए। मैं ये भी नहीं बोल सकता, और क्यों बताओ? कहते बड़ा सा शोरूम खोलो, फिर 2 करोड़ लगाकर कोई शोरूम खोलो बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का, किसी को जोड़ना तो खुद आके जोड़ेंगे आपके साथ, आपको पैसे कमा के ला के देंगे भाई टीवी तो टीवी। मैंने कहा भाई मेरा बाप इतना अमीर नहीं है कि ये काम कर सके, तो सही बता। बेटा तरीके 2 ही हैं, या तो कोई बड़ा ऐसा काम खोलो कि लोग खुद आके जुड़े, और अगर पैसे नहीं है तो फिर ऐसा काम कर लो बेशक आपको जोड़ना पड़ेगा जाकर, लेकिन जिस दिन लोग जुड़ जाएंगे ना, आपकी इनकम इनके बराबर या ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो मैं करने से रहा, ये तो मैं कर नहीं सकता, तेरे बार ट्राई कर लेते हैं। क्या करते हैं? ट्राई कर लेते हैं। ऐसे में मीटिंग में गया, मीटिंग में लोग इकट्ठा थे, 150-200 तालियां बजा रहे थे, आपकी तरह मेरे सारे पागल हो गए, पैसे फंसे हुए सबके से तालियां बजा रही। चीफ गेस्ट आया, ऐसे फूलों की बारिश हुई, बड़ी शानदार एंट्री। मैं कह रहा हूँ यार बड़ा क्यों बता यार, ऐसी एंट्री मेरी हो जाए। मैं कॉलेज पढ़ता था, कितने लोग मेरे दोस्त इंप्रेस हो जाएंगे, लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएंगी। मैं सोचा काम तो बड़ा अच्छा है। फिर डॉक्टर स्टेज पे बोल गया और बोलता है मुझे इस काम में जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं, आज मैं 1 लाख रुपये का महीना कमा रहा हूँ। ये कब की बात है? सन 2004 की। कब की? वो कितना कमा रहा था? 1 लाख महीना। जब मेरे फादर साहब की सैलरी 22,000 थी। कितनी? 22,000। वो कह रहा था मैं कितना कमा रहा हूँ? 1 लाख रुपया महीना। लेकिन यार 1 लाख महीना मुझे आता हो ना, बाई गॉड, इतनी शानदार बात।
जिंदगी पलट जाए मेरी, मैं तो वैसे हीरो बन जाऊँ। जिंदगी में क्या नहीं कर सकूँ मैं, हर खुशी की दे सकता हूँ अपने माँ बाप को। अभी शादी नहीं हुई लेकिन माँ बाप को खुशी दे सकता हूँ, वाइफ को सही करवा सकता हूँ, बच्चों को सही पा सकता हूँ। अगर 1 लाख रुपया महीना मुझे आ जाए, मेरी आंखें खुली खुली गिर जाएगी। तो अगर 1 लाख महीना एक डॉक्टर लोगों को जोड़ के कमा सकता है इस काम में, तो चालू तुझे क्या हुआ है, तुझे भी ये काम करना चाहिए। मैं मीटिंग के बाद सीरियस हो गया, डॉक्टर से हैंडशेक किया, मैं भी आपकी तरफ बना सकता है, हाँ जिसने आपको जोड़ा उसके साथ काम करो, मेहनत करो, आपकी एक ऐसे बनोगे। फिर मैंने जिसके साथ जुड़ा था मैं उसको साथ बैठ गया, मुझे भी 1 लाख महीने तक पहुँचना है, कैसे कैसे कैसे, कहते कुछ चालू लोगों को जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, कॉपी पेपर पे जोड़ते जाओ, लोगों को धक्का दो। 5,000 10,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, लोग यूँ उड़ा देते हैं, फिल्मों में मॉल में जाते हैं, कपड़े खरीद लिए, लेकिन ये जिंदगी बदलने के लिए अगर किसी से 10,000 ले लोगे तो मर नहीं जाएगा वो, उल्टा 20,000 का सामान मिल रहा है उसको। 10,000 देने से क्या वो मर जाएगा? नहीं, उसकी जिंदगी वैसी रहनी है। और वो 10,000 नहीं लोगे तब भी उसकी जिंदगी में कोई बड़ा चेंज नहीं आना है। और अगर ले लोगे ना तो शायद वो बंदा काम कर जाए, शायद बंदा मेहनत कर जाए, कल को आगे बढ़ जाए। मैंने ठीक है, मैंने आप देखा था 2-4 बंदों को धक्के से जाके जोड़ दिया कि तू मेरा यार, तू मेरे यार कर 10,000। और जब यार जोड़ा ऐसे 2-3 लोग हुए, मुझे चेक आ गया पहला 2,000। मैं पागल हो गया। सिर्फ 2,000 था मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे कामों से पैसे आते हैं। जब 2004 में 2,000 का चेक आया ना, मैं कहा इससे बड़ा काम नहीं हो सकता, जैसे 2,000 आएगा वैसे 20 भी आ सकता है। अब मैं सोच रहा हूँ लोग काम करें फटाफट, मुझे और पैसे आएंगे, काम कोई नहीं कर रहा। जो जोड़ा था वो भी ऐसे बैठे हुए, मैं उनको जब आगे जाके मिलता हूँ, समझाता हूँ काम करो, वो नहीं कर रहे। मैं अपने के साथ बैठा, मैं क्या आपने कहा था लोगों को जोड़ो काम करेंगे, वो कोई नहीं कर रहा। कहते शादी जिंदगी में क्या चाहती हो आप? मैं कहा मैं चाहता हूँ कार। कौन सी? उस समय होंडा सिटी चलती थी 10 लाख की। मैं कहा होंडा सिटी। कहते और मैंने कहा मैंने लिखा फॉरेन टूर। कहते और मैं कहा बढ़िया सा लैपटॉप। कहते और बढ़िया सा मोबाइल फोन, और अच्छा घर, और आज़ादी, और ऐसे मैंने 10-20 चीजें लिख दी। कहते मुझे बताओ ये सारी चीजें 2 लोगों को जोड़ने से मिलेंगी? 2 लोगों को जोड़ने से मिलेंगी? कहते नहीं, 2 को जोड़ने से मिलेंगी। कहते 10 को जोड़ने से, कहते 50 को जोड़ने से, 100 को जोड़ने से। कहते पता कब मिलेंगी? जब तू नेटवर्क बना ले। क्या बना लेगा? नेटवर्क बना लेगा। नेटवर्क मतलब इसमें लोग 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं। लेकिन तब मैंने कब तक बनाना है, कब तक जोड़ना है? कहते जब तक तेरी टीम में तुझ जैसे लोग ना आए। तेरी टीम में तुझ जैसे लोग ना आ जाए। हो सकता पहले 2 आ जाए, हो सकता 100 के बाद 2 अच्छे लोग आए, लेकिन जिस दिन अच्छे लोग आएंगे ना, तेरी क्लास खत्म हो जाएगी, उस दिन वो पागल तरह काम करना शुरू कर देंगे। मैं तब समझा कि मैंने जो 2 लोग जोड़े थे ना, मैं उन पर डिपेंड हो गया था, ये काम करें मुझे आएगा। उन बेचारों को पता कुछ नहीं था। जब मुझे कुछ नहीं पता था उनको मैं क्या सिखा पाता। और जो समझ आ गया कि मुझे सीखने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, मैंने और लोगों को प्लान दिखाने शुरू किए, ढंग के लोगों से मिलना शुरू किया, लोग आने शुरू हुए। 10, 20, 50 लोग हो गए, मुझे और पैसे आए, मेरा हौसला और बढ़ गया। हालांकि 50 में बंदे तब 4 ही काम करने वाले थे, लेकिन मुझे ये होगा कि मैं जाता हूँ तो 4 लोग होते हैं, हौसला बढ़ा। मैं लुधियाना आया, यहाँ पे किसी अजनबी ने बुलाया था यहाँ पे आओ काम करना। मैं उसको मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। किसी दोस्त यहाँ फैक्ट्री में काम करता था, बजाज सन्स में, क्या यहाँ पे है पॉइंट में, वहाँ CNC ऑपरेटर था वो, उसने बुलाया था मुझे। तो 2 भाई के कमरे में रहते थे, मैं भी उनके साथ रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस बंदे ने बुलाया था बजाज सन्स वाले ने। उसने काम नहीं शुरू किया, क्या सर मैं काम नहीं करूँगा, मैं आपको बंदे मिला देता हूँ। तो मुझे जरूरत थी, मेरा कोई नहीं मिला। उसने बंदे मिलाने शुरू किए, मैंने प्लान 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 प्लान। लुधियाना में दिक्कत क्या है, हर आदमी 10,000 15,000 या 20,000 की नौकरी करता है। किसी के पास उसमें 5,000 10,000 नहीं होते थे, बड़ी रकम होती थी, कोई ज्वाइन कर सकता। मैं सोचा था मैं प्लान कर रहा हूँ, लोग जुड़ते नहीं।
मैं प्लान कर रहा हूँ, लोग जुड़ के मैं 100 प्लान करके बंदा बन जुड़ा। मेरी सीनियर आए दिन कितने प्लान, मैं क्या इतने लोगों को प्लान कर दिया, जुड़े कितने, मेरा कोई भी नहीं। उसने बोला बता क्यों, गलती कहाँ हुई? मैंने दूसरे देखा कि आप उस सारे लोगों को प्लान कर रहा है जिनकी सैलरी 4,000, 5 लाख, 7,000 रुपये। जब 7,000 की सैलरी वाले को तो 10,000 का प्लान करेगा, वो तेरे साथ जुड़ नहीं सकता। तुझे थोड़े से सही लोगों में जाने की जरूरत है, जिनकी सोच थोड़ी बड़ी है, वो 10-12 हज़ार कमा रहे हैं और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं आगे जिंदगी में, उनको मिल। तेल तो तीनों से निकलता ना, जो 5,000 उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तुझे कैसे दे देगा? मुझे समझ आ गई ये बात। फिर मैंने थोड़े अच्छे लोग पाने शुरू किए, वो अच्छी जॉब में थे, 2-4 बंदे ज्वाइन हुए, 10-20 हुए। एक ऑफिस लिया हमने, ऐसा ही ऑफिस बस होते वाले खड़े पड़े हुए थे पर्सनल, ऐसे डेली सुबह इकट्ठे होने का शुरू करते हैं लोग, 5 लोग डेली इकट्ठे होने, आधा घंटा की ट्रेनिंग करनी, फिर हमने लोगों को प्लान करने निकलना। 1 महीना 2 महीने धीरे धीरे ऑफिस बढ़ने शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा आया, सीमा चौक, जलपुरी, बसीरोजा चौक, अपना सम्राट चौक, शिवपुरी चौक और जलंधर बाईपास, हर चौक में ऐसे ऑफिस खुले हुए थे और लोगों को प्लान हो गए। सेमिनार हुआ तो गुरुनाथ भवन ऑडिटोरियम, उससे बड़ा सेमिनार क्या था फिरोजपुर रोड से, एक बड़ा सा ग्राउंड था ओपन, 2 साल बाद हुआ था, 10,000 लोग। और मैं उस समय किसी को प्लान नहीं कर रहा था और कई 100 लोग जुड़ गए थे हर। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सबसे, अगर आप किसी भी काम में लगातार लगे रहते हैं ना, तो रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि ऊपर वाला आपका पेशेंस देख रहा होगा। आज उस जुड़ने वाले काम की बदौलत जो मैंने शुरू किया था लोगों को जोड़ना, 2004 में लुधियाना आया, ऐसे रूम में शुरू किया रहना। मोटरसाइकिल नहीं था मेरे पास, मेरे सीनियर के पास मोटरसाइकिल, उसमें हम काम करते थे, कभी आफ्टर में कभी कभी। 2006 में मैंने पहली कार ली सेंट्रो, यहीं रहकर यहीं से कमाता। 2006 में मैंने पहला फ्लाइट में बैठा जहाज में पहली बार। 2009 में मैंने फॉरेन टूर किया। 2011 में मैंने स्विफ्ट कार ली। 2015 में मैंने वर्ना कार ली। 2018 में मैंने ऑडी कार ली। 19 में BMW। आज 2023 है, हमारे पास जैगुआर और BMW कार। पता कहाँ से? वो जो फैक्ट्री मैंने लगाई थी किटी ब्रेड की, वो जो मैंने बजाज सन की फैक्ट्री लगाई थी मैंने कोई no. मैंने सिर्फ ये किया था काम, ये मेरी फैक्ट्री है। और मुझे मेरे सीनियर बता दिया था कि जितने लोग तेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं ना, तू उनका मालिक है, लेकिन नौकर यहाँ कोई नहीं है। अगर तेरी 100 लोगों की टीम है तो तू 100 लोगों का मालिक है। अगर तेरी 2 लोगों की टीम है तो तू 2 लोगों का मालिक है, लेकिन नौकर यहाँ कोई नहीं है। हर बंदे की अपनी फैक्ट्री है, हर बंदे की अपनी इंडस्ट्री है। अगर वो अपनी इंडस्ट्री में मेहनत करेगा वो राइस करेगा। वो बंदा कहीं भी जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, ये सीरियस नहीं है मत करे, ये सीरियस नहीं है मत करे, ये सीरियस है ये कर ले, ये नहीं है ना करे, ये नहीं है ना करे, ये सीरियस है। अगर ये बंदा मेहनत कर देना, ये सबको पीछे छोड़ जाएगा। जो बंदा इस काम को अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री समझ गया, वो सबको पीछे छोड़ जाएगा। आज मैं कहता हूँ सर्वश्री मेरी इंडस्ट्री, आज मैं कहता हूँ सर्वश्री मेरी फैक्ट्री। 3 साल हो गए इस फैक्ट्री में काम करते हुए। मैंने मजदूरों की तरफ काम किया, मैं लोगों से मिला हूँ, मेहनत की है, प्लान किए लोगों से, लोगों की ना सुनी, लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं है, ये काम चलेगा चलेगा। पता क्यों चलेगा? मुझे एक बात जवाब देना, क्या लोग नहाना बंद कर देंगे? क्या लोग खाना बंद कर देंगे? क्या लोग फेस वॉश लगाना बंद कर देंगे? 140 करोड़ लोग हैं, आप बताओ पैसा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हम लोगों को यही चीजें तो दे रहे हैं, कब तक कोई मना कर लेगा? कर नहीं सकता। सिर्फ उसको समझाने की देर है कि भाई तूने ये सामान खरीदना है, यहाँ से खरीद या यहाँ से खरीद, लेकिन ऐसा कैसे खरीदेगा? तुझे फ्री भी मिलेगा, एक के साथ एक भी मिलेगा, तुझे एक मौका भी मिलेगा कमाने। भले तेरा मौका ना चले कोई बात नहीं, लेकिन तेरा नुकसान तो कोई नहीं है। मैं तेरे पैसे लेके भाग तो नहीं रहा, तो मैं डबल करने की गारंटी तो नहीं दी, तुझे सामान दे दिया, खत्म।
एक बंदा बोलता ना कि सर काम ऐसा हो जिसमें नुकसान कोई ना हो, एक ऐसा धंधा खोलना चाहता हूँ मैं जिसमें नुकसान कोई ना हो, बताओ। तो सामने वाला बोलता है गोलगप्पे का काम खोलिए। कहता क्यों? नुकसान कोई नहीं है। भूल गया तो गोलगप्पा, नहीं भूला तो अब बड़ी, ये काम वैसे ही है। चल गया तो पैसे, नहीं चला तो सामान तो अपने पास है ही है। बस लोगों को समझाना बाकी है, धक्का देना बाकी है। आज सर्वाशी 5 ऑफिस है हमारे इंडिया में, कई सौ जगह पे गैलरी है जहाँ पे ऐसे शानदार प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कई हजारों लोग इसमें काम कर रहे हैं, कई मुजस्सिम, कई दुकानदार, कई नौकरी पेशा वाले, कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, कई लॉयर्स हैं, कई पढ़े लिखे हैं, कई कम